हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है दांडी मार्च। एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है दांडी मार्च। तो आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर द टीचिंग सक्सेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत किस स्थान से की थी? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन तो इसी में सॉल्व हो गया। 12 मार्च 1930 डेट याद रखना है दांडी मार्च का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से। व्याख्या देखते चलेंगे। 12 मार्च गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए सत्याग्रही, यानी उनके साथ जो व्यक्ति थे 78 आदमी थे, अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल चले थे। लगभग 241 मील की दूरी थी, यानी 385 किलोमीटर की यात्रा करके वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। गांधी जी 12 मार्च 1930 को चले थे। 12 मार्च महत्वपूर्ण डेट है। और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। कहाँ से कहाँ तक पहुंचे थे? साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले थे। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को चले थे और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस तिथि को दांडी समुद्र तट पर मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो उसका डेट जो होगा सही होगा, अभी आपने ऊपर देखा था, 6 अप्रैल 1930 को। हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे। दांडी समुद्र तट तक पहुंचने के बाद 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने समुद्र तट से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों को भंग किया था। इसी के साथ पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के दांडी मार्च में बिहार से लगभग भाग लेने वाले एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? गांधी जी के दांडी मार्च में बिहार से भाग लेने वाले एकमात्र सत्याग्रही थे। उनका जो नाम हो जाएगा पंडित गिरवरधारी चौधरी, जिन्हें कारू बाबू भी कहा जाता है। हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे। गांधी जी के साथ साबरमती से दांडी गए 78 सत्याग्रहियों में से बिहार का प्रतिनिधित्व दरभंगा जिले के पंडित गिरवरधारी चौधरी, जिनका नाम कारू बाबू भी है, ये भी उनके साथ में थे। 78 सत्याग्रहों में पंडित गिरवरधारी चौधरी, बिहार के रहने वाले, ये भी साथ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत सर्वप्रथम किस तिथि को सारण और चंपारण जिलों में की गई थी? तो इसका जो डेट होगा, सारण और चंपारण जिले की डेट हम यहाँ पूछा जा रहा है, 15 अप्रैल 1930 होगा। व्याख्या देखते हैं। बिहार समुद्र तट से दूर एक भू आबद्ध राज्य था, इसलिए यहाँ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिलों से नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। चंपारण में इसका नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था, दांडी मार्च का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान समुद्र तट ना होने के कारण नमक कानून के स्थान पर किस कर को ना देने का आंदोलन प्रमुखता से चलाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर। इनके पास समुद्र तट तो था नहीं, तो नमक कैसे बनता? तो इन्होंने तय किया कि चौकीदारी कर, यानी कि हम टैक्स नहीं देंगे अंग्रेजों को। व्याख्या देखते हैं। बिहार में नमकीन मिट्टी से नमक बनाने की एक भौगोलिक सीमा थी,
इसलिए आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन का शुरुआत किया गया था। चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन मुंगेर, सारण, भागलपुर और पटना जिलों में अत्यंत सफल रहा था। कौन कौन से शहर थे? मुंगेर, सारण, भागलपुर और पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक कौन थे, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। फेमस क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, गफ्फार खान ने किया था। उन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक, खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है ईश्वर के सेवक नामक अहिंसक संगठन बनाया, जिसके सदस्य लाल रंग के कुर्ती पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तमिलनाडु के तंजौर तट पर त्रिचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने 13 अप्रैल से 30 अप्रैल 1930 के बीच त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह यात्रा का सफल नेतृत्व किया था। ठीक है, केरल में है केलप्पन ने कालीकट से पय्यानूर तक यात्रा निकाली थी केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरासना नमक कारखाने पर हुए अहिंसक विद्रोह। धरासना नमक कारखाने पर हुए अहिंसक विरोध प्रदर्शन पर ब्रिटिश पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज का सजीव चित्रण करने वाला अमेरिकी पत्रकार कौन था? यहाँ अमेरिकी पत्रकार की बात हो रही है, ये कौन था? तो ये थे साथ में वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर थे। ठीक है, व्याख्या भी देखते हैं। गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद मई 1930 में सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनी लाल के नेतृत्व में 2500 सत्याग्रही ने गुजरात के धरासना नमक कारखाने पर विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर वहां पर स्थित थे और उसने लिखा कि सत्याग्रहियों पर पुलिस के क्रूर लाठीचार्ज जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा था। ये है इंडिया की हालत, पहले से ही है, अभी का तो क्या ही कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था? हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा 5 हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है और दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अब दिल्ली पैक्ट कहिए या गांधी इरविन समझौता कहिए। इसके तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागालैंड की किस 13 वर्षीय बालिका ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने
रानी की उपाधि दी थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा रानी रानी गाइडनीलू। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में 13 वर्षीय नागा किशोरी गाइडनीलू ने अपने भाई के जादोनांग के हेरा का आंदोलन को आगे बढ़ाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी। 1937 में जेल में उनसे मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।